यहाँ का जो सीएम हाउस है ये भी राज परिवार के द्वारा ही दिया गया है। और मैं भी गुमला की बेटी हूँ, तो मैं इतना कहूंगी कि उस बेटे के पास जमीनें इतनी रही है कि वो तो जमीन दान करते करते थक नहीं रहे हैं। आदिवासियों के लिए लगातार काम किए हैं। फिर उनको ये तो हमारे आदिवासी समुदाय में है ही नहीं, क्योंकि इस भारत देश में हमारा गहरा इतिहास रहा है कि जब जब आदिवासी अस्मिता पे प्रहार हुआ है, आदिवासियों की आत्मा जो कि जमीन है उसमें प्रहार हुआ है, जल जंगल जमीन बचाने के लिए हमारे जो पढ़ा राजा सोमा जी जो वीर शहीद के रूप में आज जाने जा रहे हैं, उनके हत्यारों को पकड़ा जाए, नहीं तो हम अविलंब इस सरकार को हिलाने का काम कल से शुरू कर देंगे। और ये सरकार को चेताएंगे कि ढकोसला देना बंद कीजिए। यहाँ जुमला हो रहा है क्या कि दो बच्ची लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पकड़ लिए, तो ये सोच रहे हैं कि यहाँ की जो शासन प्रशासन है बहुत एक्टिव है। तो मैं इनको भी चेताना चाहती हूँ कि कब तक इस सरकार के इशारे पे चलेंगे। आपको जिस काम के लिए रखा गया है, इस राज्य की सुरक्षा के लिए रखी गई है, ना कि यहाँ की जनता को परेशान करने के लिए। अगर पुलिस प्रशासन इतना ही मुस्तैद होती तो आप धुरवा प्रकरण में हमारे जो रैयती लोग हैं उनको मारपीट नहीं किया जाता, उनसे कबूलवाया जा रहा था कि आपने ही बच्चों की जो है किडनैपिंग की है। ये है हमारा प्रशासन, ये है प्रशासन का दोहरा रवैया। अगर हम पूंजीपति होते तो शायद हमें छूने का भी हिम्मत इन लोग नहीं करते, लेकिन भोले भाले आदिवासी समुदाय को लगातार हमें जेल की सलाखों पे या तो हमारी जमीन लूटने के लिए हमारी हत्याएं कर दे रही है। इस सरकार की नपुंसकता का ये परिचय है। लगातार हम विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद ये हमें ठगने का, ये जो आदिवासी मुख्यमंत्री जो लगातार हमें छलने का काम कर रहे हैं, तो आप पूछिए कि उस प्रकरण में उस जमीन का जो खेला जो चल रहा है खूंटी में, तो पूछिए हेमंत सोरेन जी के पिंटू बाबू से कि उस जमीन से उनको क्या लस्ट है कि अविलंब इन लोगों को जो एसआईटी की टीम गठित की गई और बिना जो दोषी जो बिना शूटर्स को पकड़े हुए इन लोगों को कैसे स्टाम्प डाल दे करके हमें गुमराह किया है। तो ये कल जवाब जो है झारखंड बंद करने के बाद इन लोगों को दिखाई देगा। ऐसे ही हवाई करके देख लीजिए विदेश दौरा चल गए। हमें ठगने का काम किया है, इन्होंने छलने का काम किया है। और इसी सरकार में भू माफिया हावी हुए हैं और लगातार कहीं ना कहीं हमारे सरकार से ये जुड़े हुए हैं। भू माफियाओं के माध्यम से, दलालों के माध्यम से सरकार लगातार आदिवासियों को दबाने की कोशिश की है। तो हम बताना चाहते हैं, जिस आदिवासी के पास बहुत जमीन है, आप देखिए ना, ये 7 लोगों में से एक राजा साहब गए हैं। कौन है राजा साहब? जिसकी अपराध जमीनें हैं, जो कि आप कहा जाए षड्यंत्र के तहत और हमें गुमराह करने के लिए क्यों भेज दिया गया। ये सरकार की कहीं ना कहीं साजिश है, चाल है हमें गुमराह करने की। दूसरा सवाल है कि राज्य आदिवासियों की, जमीन आदिवासियों की, सरकार आदिवासियों की, सरकार खिलाफ बोल रहा है और मोदी आदिवासियों की, सब कैसे हो रहा है? देखिए, चूंकि ये जो सरकार है वो हेमंत बाबू जी खुद नहीं चला रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार में ये लगातार अपने आप को कह रहे हैं कि हम जो आदिवासी का बेटा है तो हम सरकार अच्छे से चला रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार नहीं चला रहे हैं, ये जमीन दलाली, ये कोयला माफिया, ये पत्थर माफिया, ये माफियाओं का सरगना का सरदार है। ये लगातार आदिवासियों की जमीन जो उसकी आत्मा होती है उसको चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं और जो भी आवाज उठाते हैं उनको हत्याएं कराने का काम इसी सरकार में किया जा रहा है। इसीलिए झारखंड कल बंद रहेगा। आदिवासी अस्मिता से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जमीन दलाली करने वाले लोगों की सरकार है, ये पत्थर माफियाओं की सरकार है। यहाँ शिक्षा होना चाहिए था, यहाँ विकास होना चाहिए था। आदिवासियों के हितैषी होते तो हमारा पेशा अधिनियम कानून 1996 भूया कमेटी जो कि हमारे लिए स्वशासन जो ऑलरेडी अंकित है, संविधान में विद्यमान विधि अंकित है, उसको लागू कराने का काम करते, न कि जनतागिरी और दलालों के बीच में बैठ करके सिर्फ सत्ता साधने का काम करते। दुर्भाग्य है झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री का कि वो सिर्फ और सिर्फ भगवा सरकार चला रहे हैं। उनके पिता भगवा सरकार चलाए थे, उनके पिता में वो दम था। ये जो सरकार चला रहे हैं उनमें रत्ती भर का एक जरा सा आदिवासी हितैषी कार्य नहीं किया जा रहा है। इसका जवाब आदिवासी समुदाय और बढ़ा राजा की हत्या, जो कि सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, स्वशासन की हत्या है, ये आदिवासी अस्मिता की हत्या है, आदिवासियों के जमीन बचाने वालों की हत्या है। इसलिए हम आदिवासी समुदाय
की तरफ से तमाम झारखंड के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि झारखंड में अगर है आप हमारे आदिवासियों के जमीनों में बसे हैं या तो फिर आदिवासियों के राष्ट्रीय अनुसूची के तहत आने वाले राज्य में बसे हैं तो सम्मान करते हैं, तो कल आप घरों से नहीं निकलेंगे, हमारे महाराजा का सम्मान करेंगे, अन्यथा हमारे उग्र रूप का सामना आपको करना होगा। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ की राज्य सरकार होगी। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। आदिवासी सरकार हो या गैर आदिवासी सरकार, कोई भी आदिवासी के मामले पर सुना नहीं जा रहा है। और हम लोग आज देख रहे हैं कि मशाल जुलूस हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं कि पाढ़ा राजा हमारे पारंपरिक अध्यक्ष सोमा मुंडा का निर्मम हत्या किया जाता है और शूटर नहीं पकड़ा गया अभी तक। बताइए, जो व्यक्ति को पकड़ा गया बार बार छूट जाता है साक्ष्य के अभाव में। तो हम यही मांग करना चाहते हैं, जमीन लूट और सोमा मुंडा का जो हत्या किया गया है उसको सीबीआई की जांच की मांग को लेकर के, झारखंड बंदी को लेकर के हम लोग आज मशाल जुलूस निकल रहे हैं। और कल पूरा झारखंड बंद रहेगा। झारखंड बंद इसलिए रहेगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो है विदेश में जो है अपना उद्योगपति को लाने के लिए गए हैं और हमारी जमीन, फुटकटी जमीन, भूमिहरी जमीन, पारंपरिक जमीन, सभी जमीन को लूटा जा रहा है। और ये लूट के खिलाफ अभियान के तहत कल से उलगुलान हम लोग का शुरू हो गया है। और देखते हैं कि यहाँ के जो है BDO, यहाँ के CO, यहाँ का थाना प्रभारी, यहाँ के SP, सभी का संपत्ति की जांच होना चाहिए, क्योंकि जमीन के मसले पर अरबों रुपया का घोटाला हो रहा है। यहाँ के DC जेल जा रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी पारंपरिक संगठन है, जितने भी धर्म संगठन है, जितने भी मूलवासी संगठन है, जितने भी जन संगठन है, कल का बंदी ऐतिहासिक होगा। हम लोगों ने नौकरी के लिए लड़ा है, आदिवासी मूलवासी आज जमीन के लिए छीना जा रहा है। तो हम जमीन के मसले पर और सोमा मुंडा की हत्या, मुख्य जो हत्यारा है उसको जो है फांसी की सजा होने के लिए, सीबीआई की मांग करने के लिए पूरे झारखंड बंद करने के लिए हम लोग मशाल जुलूस करने आए हैं। और आने वाला समय में पूरा राज्य में अभियान चलेगा हम लोग इसी को लेकर। आज जमीन बचाव को लेकर कई हत्याएं हो जाती है, राज्य सरकार मौन है, आदिवासी की सरकार है, उसके बाद भी आदिवासी हत्या कर दी जाती है। हमें लगता है कि जिस समय बिहार था उस समय यहाँ के झारखंड के आदिवासी मूलवासी सुरक्षित थे। जब से झारखंड अलग राज्य हुआ है और खास करके जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तब से यहाँ के आदिवासी हो या मूलवासी हो, उसकी हत्या हो जा रही है या तो उसकी जमीन लूटी जा रही है। आज हम लोग झारखंड बंद बुलाए। अगर झारखंड बंद होने के बाद भी अगर हेमंत सोरेन सरकार नहीं चलती है तो हम लोग पूरे झारखंड में चक्का जाम करने का काम करेंगे और ये सरकार को हम लोग ईट से ईट बजाने का काम करेंगे। यहाँ पे हत्याएं हो रही है, आदिवासी जमीन की लूट भी हो रही है, लेकिन कहीं किसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, राज्य बनने के बाद हत्याओं का दौर चला आ रहा है। जो भी सामाजिक कार्यकर्ता, आंदोलनकारी जंगल जमीन लड़ाई लड़ते हैं, संविधान लड़ाई लड़ते हैं, उनको टारगेट किया जाता है, क्योंकि जमीन के कारोबार में करोड़ों रुपया का खेल होता है। इसमें राजनीति सत्ता का संरक्षण प्राप्त रहता है। पुलिस प्रशासन, अपराधी, माफिया और ब्यूरोक्रेट, राजनेता गठजोड़ रहता है। ऐसी तमाम घटनाओं पर अगर नजर उठा के देखें आपको पता चलेगा। कुट्टी में लड़ाई को छप कहता हुआ था, यहाँ लच्छू पहन कर रांची में हत्या हुआ था, कुट्टी में विजय मुंडा का हत्या हुआ था, सोमा मुंडा का, ऐसे तमाम यहाँ रांची में सुभाष मुंडा का हत्या हुआ। ये हत्या आखिर क्यों हो रहा है? ये जमीन को लेकर है, इसे पूरे माफिया तंत्र हावी है। और ये तमाम जो प्रशासन है, किसी की भी सरकार है, इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है। हमारा मांग है सरकार इसके लिए ठोस निर्णय ले, अन्यथा आप आदिवासी समाज चुप नहीं रहेगा। हम बता रहे हैं आदिवासी समुदाय में आप चंद्रा करेगा, बता रहे हैं, क्योंकि आदिवासी समुदाय आप सहन नहीं करेगा कि लगातार राज्य बने 25 साल हो रहा है, हत्या दर हत्या होते आ रहा है और पुलिस प्रशासन नकारा साबित हो रहा है, राज्य सरकार नकारा साबित हो रहा है। ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन अगर चुप रहेगी, लोकतांत्रिक ढंग से जो मांग कर रहे हैं, अगर न्याय नहीं मिलता है तो आदिवासी समुदाय गांव-गांव में जागेगा, दलाल, अपराधी, माफिया, षड्यंत्रकारी पर सीधा हमला करेगा और जरूरत पड़ी तो लगातार इस चंद्र अभियान चलाया जाएगा। अब ये चेताने के लिए हम लोग आज कल का बंदी है। सरकार, राज्य सरकार ठोस निर्णय ले, प्रशासन ठोस निर्णय ले और तमाम भूमि माफियाओं पर और इसके पीछे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रशासन के लोग हैं, इनको नकेल कसे और कार्रवाई